हेलो दोस्तों, आप हमारे पिछले एपिसोड भी देख चुके हो जिसमें हमने आपको भारत के अलग अलग अंडर कवर एजेंट्स के बारे में बताया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की है, देश के हित में काम किए हैं। आज एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाऊंगा जो कि आपको सुना के आपके दिल को दहला देगी, आपकी रोएं खड़े हो जाएंगे। इतनी हैरत अंगेज कहानी है ये। और एक चीज़ और आपको बताऊं, जब मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा आपको लगेगा शायद आप किसी फिल्म की स्टोरी सुन रहे हो। और हाँ, फिल्म भी बन चुकी है इस पे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खतरनाक हैरत अंगेज कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह अंदर से कांप उठेगी कि कोई इस तरह का खतरनाक हैरत अंगेज काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा सहमत खान की। सहमत खान एक कश्मीरी युवा लड़की थी जो कि अपनी फैमिली के साथ रहती थी। सहमत की फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशंस थे कुछ एक पाकिस्तानी प्रोमिनेंट फैमिलीज के साथ। जैसे जैसे सहमत बड़ी होती जाती है उसके माइंड में एक चीज़ डाल दी जाती है कि उसे किस चीज़ के लिए बड़ा किया जा रहा है, उसे किस चीज़ को अंजाम देना है आगे चलकर। ऐसे ही जो रो एजेंसीज होती हैं उनकी काफ़ी पैनी नज़र होती है सहमत के परिवार के ऊपर, और वो चाहते हैं कि सहमत की परिवार भारतीय सरकार की हेल्प करे, भारतीय एजेंसीज की हेल्प करे, जिससे कि देश को बचाया जा सके। होता भी हुई है, सहमत के पिता सहमत को यही एक माइंडसेट लेके तैयार करते हैं कि उसे भारत देश के लिए काम करना है। अब बात आती है कि सहमत वो सारी मैसेजिंग, वो सारे के सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में पहुंचाएगी कैसे। सहमत एक स्पेशल ट्रेनिंग करती है, एक स्पेशल कोडिंग लैंग्वेज सीखती है जिससे वो भारतीय सैनिकों को या भारतीय ऑफिशियल्स को पाकिस्तान की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता सके, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके ताकि भारतीय सीमाएं और भारतीय लोग सुरक्षित रह सकें। शुरू होती है मेन कहानी, मतलब कि एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब सहमत की फैमिली अंजाम देती है अपने असली मकसद को। सहमत के फादर पाकिस्तान की वेल रेनाउंड आर्मी फैमिली के साथ सहमत के रिश्ते की बात करते हैं। एकाएक सहमत की सारी जो शादी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, उनका रिश्ता होता है, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। सहमत जब अपने परिवार में जाती है, बिल्कुल रत्ती भर भी उस फैमिली को पता नहीं लगता कि वो कोई इंडियन गवर्नमेंट की एजेंट है। वो बहुत अच्छे से फैमिली में एडजस्ट हो जाती है। इवन ऐसा कहा जाता है कि वो उस फैमिली को प्यार भी करने लगती है और उसे अपने शोहर से यानी कि अपने हस्बैंड से भी बहुत लगाव हो जाता है। तो सहमत के हस्बैंड का नाम इकबाल सईद होता है और वो एक आर्मी में एक अच्छे पद पे ओहदेदार होते हैं। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, बिकॉज आप देखिए इमोशंस की गेम और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कैसे अलग अलग पलड़े पे दोनों चीज़ें भारी होती जाती हैं। एक तरफ सहमत को उस पाकिस्तानी फैमिली से, उस आर्मी फैमिली से प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, वो मन ही मन में उसे बहुत दिलो जान से चाहने लगती है। बट अगेन उसको अपना फ़र्ज़ भी याद रहता है, उसे अपना कर्तव्य याद रहता है जो कि उसने भारत के लिए सोचा होता है। भारत के लिए जो कर गुजरने की उसकी चाह होती है उस पर वो अडिग रहती है। सो दोस्तों, अब सहमत की असली लाइफ शुरू होती है। दिन में वो एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू का किरदार निभाती है, बहुत अच्छे से प्यार से रहती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होता। बट वही सहमत रात को चुपचाप जब सभी लोग सो जाते हैं या फिर सभी लोग बाहर होते हैं, वो अपने वॉशरूम में एक वायरलेस सेटअप इंस्टॉल करती है और वहाँ पे वो कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करती है जिसमें भारत में बैठे हुए इंडियन आर्मी के जवान सहमत से भेजे हुए मैसेज को कोड करते हैं। सो सहमत अब धीरे धीरे फैमिली में और करीब आना शुरू हो जाती है। फैमिली के सभी लोग सहमत को अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं। सहमत के शौहर इकबाल सईद भी सहमत पे जान छिड़कते हैं और उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सहमत पारिवारिक जीवन बिताने के साथ साथ, क्योंकि वो एक आर्मी फैमिली में रह रही थी, आर्मी के इम्पोर्टेंट फाइल्स, इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन दी टेबल, ऑन दी डिनर टेबल वहाँ पे होती रहती है, जिसको सहमत बड़ी ध्यान से सुनती थी और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रात के समय कोडिंग लैंग्वेज में इंडिया ट्रांसफ़र करती थी। अब दोस्तों, चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही होती है। सहमत पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाती है, उस पर किसी को कोई शक भी नहीं होता। वो रात को जाती है, जो जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है वो इंडियन गवर्नमेंट को वो शेयर करती रहती है।
अब कहानी में एक बहुत अजीबो-गरीब मोड़ आता है, मैं कहूँगा कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सहमत के हाथ एक ऐसी इम्पोर्टेंट फाइल लगती है, जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि पाकिस्तानी आर्मी अब इंडियन नेवी को टारगेट करेगी। जब ये इन्फॉर्मेशन सहमत को पता लगती है, तो ये सेम इन्फॉर्मेशन वो इंडियन गवर्नमेंट को पास ऑन भी करती है। बट अभी भी सवाल ये था कि पाकिस्तानी आर्मी इंडियन नेवी को किस तरह से परास्त कर सकती है, किस तरह से उसको काउंटर कर सकती है, क्योंकि इंडियन नेवी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग थी उस एरिया में। तो इतनी स्ट्रांग फोर्स को छेड़ना अपने आप में काफ़ी बड़ी मूर्खता होती। बट अब सहमत वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में जुट जाती है कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी इंडियन नेवल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगी। अब सहमत के हाथ में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लगती है जिसको सहमत बड़ी जद्दोजहद से ढूंढ रही होती है, एग्रेसिवली ढूंढ रही होती है कि वो प्लान सहमत के हाथ में लगे कि किस तरह से नेवी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब इंडियन नेवी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो दोस्तों, सहमत के हाथ में एक फाइल लगती है जिसमें क्लियरली कहा जाता है कि पीएनएस गाजी, जो कि एक काफ़ी भयंकर, काफ़ी, मैं कहूँगा कि काफ़ी एग्रेसिव सबमेन थी पाकिस्तान के पास, जिसमें कि अनगिनत घातक मिसाइल्स थी, जो कि किसी भी बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र को या फिर बड़े से बड़े इक्विपमेंट को तबाह कर सकती है। भारत के पास भी आईएनएस विक्रांत एक बहुत मजबूत जहाज था, जो कि भारतीय जल सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करता था। अब सहमत के हाथ में असली इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि पीएनएस गाजी से पाकिस्तान भारत के आईएनएस विक्रांत को ख़त्म करना चाहता था, ताकि भारतीय जल सुरक्षा सिस्टम को कम्प्लीटली उड़ाया जा सके। अब सहमत को जैसे ही जानकारी मिलती है, सहमत फटाफट से इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को शेयर कर लेती है, इंडियन आर्मी को अपनी कोडिंग लैंग्वेज से समझा देती है। अब दोस्तों, कहानी में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इकबाल सईद की फैमिली का एक वफादार नौकर, जिसको कि सहमत पे पूरी तरह से शक हो जाता है और वो उसको एक बार रंगे हाथों पकड़ भी लेता है। अब जैसे ही उसको पता लगता है कि सहमत एक अंडर कवर एजेंट है और भारतीय सेनाओं की हेल्प कर रही है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने जा रही है, वो इमीडिएटली सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली को बताने के लिए जाता है। पर सहमत को भी ये सब पता लग जाता है। जैसे ही वो सर्वेंट ये इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली को देने जा रहा होता है, तो सहमत एक ट्रक से उस सर्वेंट को कुचल देती है। अब दोस्तों, जैसे ही उस सर्वेंट की हत्या हो जाती है, जैसे सर्वेंट मर जाता है, तो अचानक से सारी की सारी सईद फैमिली सख्ते में आ जाती है, क्योंकि वो नौकर काफ़ी पुराना होता है और काफ़ी वफादार होता है, और अचानक से एक्सीडेंट हो जाना अपने आप में ही एक बड़ा हैरत अंगेज घटना होती है पूरी फैमिली के लिए। सो दोस्तों, इसके साथ साथ इकबाल सईद के जो बड़े भाई होते हैं, जो कि उस नौकर से पूरी तरह से अटैच होते हैं और उसे काफ़ी करीबी मानते हैं अपना, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन पे लग जाते हैं कि अचानक से ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। जैसे ही वो उससे हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं सर्वेंट से, तो वो सर्वेंट जाने से पहले, मतलब मरने से पहले, सहमत का नाम लेते लेते मर जाता है। और कहीं ना कहीं इकबाल के बड़े भाई को सहमत पे पूरी तरह से शक हो जाता है। अब सहमत को भी ये चीज़ पता लग जाती है कि इकबाल के बड़े भाई को उन पे शक हो गया है। तो सहमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, सहमत उन्हें भी जहर देके मार देती है। अब सहमत के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। घर में 2 मौतें हो चुकी होती हैं और दोनों लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। सहमत को ये चीज़ बड़ी क्लियरली दिखना शुरू हो जाती है कि आज नहीं तो कल उसके बारे में लोगों को पता लग जाएगा और वो ज़िंदा नहीं बच पाएगी। सहमत बड़ी चालाकी से, जो उसके पास वायरलेस सेटअप होता है, उसका सारा सामान सर्वेंट के रूम में डालती है, ताकि सारा का सारा शक सर्वेंट पे जा सके, जो कि इस दुनिया में नहीं है। जब आर्मी पुलिस घर पे आती है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो होता भी है कि सारा सामान उन्हें सर्वेंट के रूम से मिलता है। पर इकबाल उस सामान में एक मोती देख लेता है और पहचान जाता है ये मोती सहमत का ही है। इकबाल को भी पूरी तरह सच हो जाता है कि इन सारी मौतों की वजह से, और ये जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, ये सहमत की सारी कारगुजारी है। सहमत ये सारी इन्फॉर्मेशन रॉ एजेंट्स को शेयर कर लेती है। रॉ एजेंट उसे रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही रॉ एजेंट सहमत को कवर अप करने के लिए आते हैं, उसे रेस्क्यू करने के लिए आते हैं, इकबाल भी वहाँ पे पहुँच जाता है और मजबूरन रॉ एजेंट को इकबाल को मारना पड़ता है और सहमत को रेस्क्यू करके वो लोग इंडिया वापस ले आते हैं। क्योंकि सहमत एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही थी इस परिवार के अंदर, उस फैमिली से पूरी तरह से अटैच भी हो चुकी थी।
और आप देखिए जैसे ही सहमत इंडिया वापस आती है, वो इकबाल के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और वो बच्चे को जन्म भी देती है और वो बच्चा अब इंडियन आर्मी में है। कैसी लगी आपको आज की एक और कहानी? प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास और कुछ जानकारी हो इस कहानी से जुड़ी हुई तो प्लीज़ वो भी हमें बताइएगा ज़रूर। आने वाले एपिसोड में ऐसी ही कहानी आपके आगे फिर से लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।